बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कोविड-19 की वैक्सीनेशन के लिए बिल्कुल फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आपको इस वीडियो में मालूम हो जाएगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो है अभी अब एक वेबसाइट के ऊपर जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू किया, जिसके अंदर जो है लोग फ्री में रजिस्टर करके वैक्सीन लगवा सकते हैं। कौन सी वेबसाइट है, क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में गाइड करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने डॉक्टर एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। साथ खड़े बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो इस चैनल की मिस ना कर सकें, क्योंकि इस तरह की कोविड-19 से रिलेटेड वीडियोस और दूसरा हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती हैं। तो आज से 1 महीना पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी कोविड-19 की रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप लाजमी से देख लें। ये उन लोगों के लिए जो कि 60+ लोग थे उस वक्त जब ये लॉन्च हुई थी। अभी जो है 50+ लोग भी, जितने भी 50+ से उम्र के लोग हैं वो सारे इस प्रोसेस के ज़रिए रजिस्ट्रेशन करवा के वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये वाली वीडियो वो देख लें। आज की जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली हेल्थ वर्कर्स के लिए है कि वो किस वेबसाइट पे जाके उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवानी है, क्योंकि उनका थोड़ा सा मेथड चेंज है। इसमें थोड़ा और मेथड मैंने बताया था। तो वो कौन सा प्रोसेस है, कौन सी वेबसाइट है, कैसे उन्हें रजिस्ट्रेशन करनी है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो किन के लिए यूज़फुल है, यानी हेल्थ केयर सेंटर में जो है कौन कौन से लोग आ जाते हैं जो इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, वो आप गौर से सुन लें। इसमें डॉक्टर्स आ जाते हैं, डेंटिस्ट आ जाते हैं, नर्सिस आ जाती हैं, फार्मासिस्ट आ जाते हैं। इसके अलावा LHV, LHW, लैब टेक्नीशियन और उसका स्टाफ हो गया, नर्सिंग असिस्टेंट्स हो गई, और इसके अलावा ऑपरेटिंग रूम के स्टाफ के लोग, इसके अलावा API वैक्सीनेटर के लोग, हेल्थ फैसिलिटी टेक्नीशियन, इसके अलावा रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट, इसके अलावा काउंटर स्टाफ जो कि हेल्थ फैसिलिटी में होता है वो लोग, इसके अलावा वार्ड बॉय, नैब का से आया जो फिर हेल्थ फैसिलिटी में होती है, इसके अलावा क्लीनिंग स्टाफ जो हेल्थ फैसिलिटी में होता है, एम्बुलेंस ड्राइवर जो होता है, इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड जो हेल्थ फैसिलिटी में होता है, और इसके अलावा मेडिकल नर्सिस और लाइट मेडिकल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस प्रोसेस के ज़रिए जो है वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर आप इन सब में से हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप नहीं हैं तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है covid.gov.pk। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जैसे इस वेबसाइट पे आएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, एक रजिस्ट्रेशन का है और एक डिटेल का है। सबसे पहले जो हम डिटेल पे जाएंगे, सबसे पहले डिटेल में उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि 65+ के लोग, 60 से 64 एज के लोग, इसके अलावा 50+ लोग, वो जो उनका जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया। वो इस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर आप हेल्थ केयर वर्कर्स में आते हैं, जो कि कैटेगरी में जो लोग हैं वो मैंने आपको बताया, उनका प्रोसेस ये वाला जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा आप FAQs यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वैक्सीन से रिलेटेड जनरल इन्फॉर्मेशन, उसकी सेफ्टी और एफिकेसी से रिलेटेड यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं जो कि आप खुद रीड कर लेंगे। उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे वैक्सीन में आना है और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने अपना पूरा नेम लिखना है, यहाँ पे अपना ओरिजिनल CNIC लिखना है जो कि आपके नेम का होगा, आपका एक वैलिड फ़ोन नंबर हो, क्योंकि इसी पे ही आपको जो है वेरिफिकेशन और आपका जो सेंटर है उसका मैसेज आएगा। उसके बाद आपने अपनी सिलेक्ट जॉब टाइप करनी है, जो कि मैंने आपको डिफरेंट जॉब की कैटेगरीज अभी बताई हैं कि कौन कौन से लोग जो है इसके अंदर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में भी कैटेगरीज बता दी थी, वो कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे एक अटैच करना होगा सबूत के तौर पे चीज़ कि आप वाकई जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप मेडिकल स्टूडेंट ID कार्ड यहाँ पे जो है अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप डॉक्टर हैं तो PMC या PMDC का जो रजिस्ट्रेशन नंबर, या फिर नर्सिंग फार्मेसी काउंसिल जो कि जिस कैटेगरी में आता होगा वो यहाँ पे वो चीज़ें अपलोड कर लेगा। अब बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो कि फ़ोटो बनाते हैं किसी चीज़ का, तो उनको साइज़ का मसला आता है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम साइज़ जो अपलोड का है वो 1 MB है। तो वो साइज़ कैसे कंप्रेस करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक वेबसाइट है जिसका नाम है compressjpeg.com। इस वेबसाइट का लिंक पे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर डायरेक्ट जाएं और यहाँ पे फाइल को अपलोड करें और सिंपल जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है अपने इमेज को कंप्रेस कर दें। आपकी जितनी भी MB का इमेज होगा वो उसको कंप्रेस कर देगा। उसके बाद सिंपल आप उसको डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पे आके अपलोड कर देंगे। ये चीज़ आपने लाजमी से करनी है। उसके बाद जो आखिरी स्टेप है यहाँ पे कि वैक्सीनेशन सेंटर को सिलेक्ट करना है। अब आपका जो भी सिटी है उस सिटी के हिसाब से डिफरेंट यहाँ पे सेंटर्स हैं। आप अपना सिटी यहाँ पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं रावलपिंडी लिखूँ तो रावलपिंडी में जितने भी वैक्सीनेशन के सेंटर्स होंगे जहाँ पे वैक्सीन लग रही है तो वो सेंटर्स आप यहाँ पे आ जाएंगे। आपके करीब तरीन जो भी सेंटर होगा वही आपने जो है
यहाँ पे जो है एंटर कर देना है। उसके हिसाब से आपको सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद जो है सिंपल आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद सिंपल सबमिट करना है। अब सबमिट में जो है सिंपल जो है जब आप ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे के सबमिट कर लेंगे, मैं यहाँ पे आपको डेमो के तौर पे भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी का नाम जो है अली रज़ा है और यहाँ पे उसका CNIC कुछ इस हिसाब से होगा। तो आप इस तरह से, उसके बाद उसका नंबर कुछ इस तरह से होगा और उसकी जॉब जो है फॉर एग्जांपल वो जो है मेडिकल स्टूडेंट है। उसके बाद जो है उसका एक वर्किंग एड्रेस होगा कि वो कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल वो जो है इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, मतलब उसका जो भी कॉलेज होगा वो यहाँ पे पुट कर देगा। और उसके बाद जो है अपनी यहाँ पे पिक्चर अटैच करेगा। उसके बाद यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर अपना फॉर एग्जांपल वो जो है आज़ाद कश्मीर से है तो वो वाला सेलेक्ट करेगा, या जो भी उसका सिटी होगा। उसके बाद सिंपल जो है यहाँ पे वो सबमिट कर देगा। अच्छा, सबमिट करने के बाद भी आपने एक दो काम और करना है कि यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, जब आप इनकी वेबसाइट पे आते हो तो आपने जो है अपना CNIC जो है वो 11 और 66 पे सेंड करना है इस रजिस्ट्रेशन के बाद। उसके बाद आपको क्या होगा, आपको बता देंगे कि आप वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। और जब आपकी जो है रजिस्ट्रेशन ये वेरीफाई हो जाएगी तो आपको जो है एक, आपने जो भी हॉस्पिटल लिखा होगा और जो भी कोई डेट होगी वो आपको बता दी जाएगी कि आप इस डेट पे फलां जगह पे आ जाएं और आपको वैक्सीन लग जाएगी। और ये अमूमन 2 डोज में लगती है तकरीबन, अभी तक जो है सुनने में कि वो एक डोज लगेगा 1 डे पे और उसके बाद जो है 21 डे पे आपको लगेगा दूसरा डोज। तो इस प्रोसेस के ज़रिए जो अगर आप एक हेल्थ वर्कर हैं और इन सब कैटेगरीज में अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक यूज़फुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें उन लोगों के साथ, अपने हेल्थ केयर वर्कर्स और अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम लोग का भी फ़ायदा हो। और चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स के भी लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ जाके भी लाजमी से फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।